मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। हम बात कर रहे हैं अजीम शायर साहिर लुधियानवी की। साहिर साहब का जन्म 8 मार्च सन 1921 में हुआ था। जब साहिर साहब का जन्म हुआ तब उनका नाम रखा गया था अब्दुल हई। लेकिन हर शायर की तरह साहिर साहब ने भी बड़े होकर अपना खुद का नाम चुना और वो नाम है साहिर लुधियानवी। साहिर के माने जादूगर और सही मायनों में साहिर लुधियानवी शब्दों के जादूगर थे। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हम इस दिल को सजा दें तो। साहिर साहब लुधियाना को बिलोंग करते थे। साहिर साहब का बचपन बहुत डर और दर्द में बीता। उनके माता पिता का रिश्ता टूट गया था। साहिर साहब की माँ ने ही उनका भरण पोषण किया। साहिर साहब ने अपनी ग्रेजुएशन लुधियाना में ही की। इन जुल्फों में गूंजेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दें तो। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। शुरू से ही साहिर साहब के दिल में बहुत दर्द और जोश था। उस दर्द को उन्होंने अपनी पहली किताब में शामिल भी किया। उनकी शायरी की ये किताब थी तलखियां। साहिर साहब ने फिल्मों के लिए गीत लिखने शुरू किए और उनकी पहली फिल्म थी आजादी की राह पर। सन 1949 में आई इस फिल्म के गीत साहिर साहब ने लिखे और ये गीत कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। लेकिन सन 1951 की फिल्म नौजवान में SD बर्मन के साथ साहिर लुधियानवी की जोड़ी को बहुत सराहा गया। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। गुरुदत्त साहब के साथ साहिर लुधियानवी का काम सुनते ही बनता है, चाहे फिल्म बाजी हो या फिर प्यासा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। ये माना जाता है कि साहिर लुधियानवी एक ऐसे शायर रहे जिनके जीते जी उनकी जिंदगी पर 2 फिल्में बनी। गुरुदत्त साहब की फिल्म प्यासा साहिर लुधियानवी की जिंदगी से ही इंस्पायर्ड है। उसमें हीरो एक शायर है और उसका नाम है विजय। एक ऐसा शायर जो सिस्टम के खिलाफ लिखता है, एक ऐसा शायर जिसने प्यार की बाजी हारी है, एक ऐसा शायर जो कहता है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। फिल्म प्यासा के बनने के बहुत सालों के बाद एक अनोखी फिल्म आई जो साहिर लुधियानवी के दोस्त ने बनाई थी। वो फिल्म थी यश चोपड़ा की कभी कभी। अगर आप ध्यान से देखें, कभी कभी फिल्म में भी जो हीरो है वो एक शायर है और प्यार की बाजी हार चुका है। उसकी महबूबा किसी और से शादी करती है और वो खुद किसी और से। ये बात साहिर साहब ने खुद खयाम साहब से कही थी, जिन्होंने फिल्म कभी कभी का संगीत दिया था कि खयाम साहब मान लीजिए ये फिल्म आपके दोस्त साहिर की जिंदगी पर ही है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। यूं तो साहिर साहब का रोमांस मशहूर और मारूफ राइटर अमृता प्रीतम के साथ सुर्खियों में रहा, साथ ही सिंगर सुधा मल्होत्रा के साथ भी। लेकिन इन दोनों ही रिश्तों में साहिर शादी तक जाते जाते रुक गए। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जितना नाम बतौर लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी का हुआ, उससे कहीं ज्यादा नाम बतौर शायर हुआ। साहिर लुधियानवी उन शायरों में से रहे जिन्होंने अदबी शायरी भी की और फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। रूदादे गमे उल्फतून से हम क्या कहते क्यों कर कहते, एक हर्फ न निकला होठों से और आंखों में आंसू आ भी गए। उस महफिल कैफो मस्ती में, उस अंजुमन इरफानी में
सब जाम बकफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए छलका भी गए। और सन 1980 25 अक्टूबर को साहिल लुधियानवी साहब की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी उम्र मात्र 59 बरस की थी। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। यकीनन साहिल लुधियानवी अपने गीतों में अपनी जिंदगी बयां कर गए। मुझसे पहले कई शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर के लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का हिस्सा थे, मैं भी एक पल का हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। हिंदी सिनेमा में साहिल लुधियानवी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। मैं पल दो पल का शायर हूँ।